साथियों नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए विभिन्न विद्यालयों में मूलभूत दक्षताओं का आकलन करने हेतु बेसलाइन टेस्ट संबंधी दिशा निर्देश और टूल्स इस पत्र के माध्यम से जारी किए गए हैं। तो इसमें जो टेस्ट के लिए क्या प्रक्रिया होगी, कौन कौन से छात्र इस टेस्ट में हमें शामिल करना है, किस किस कक्षा के छात्रों की सहभागिता इस बेसलाइन टेस्ट के लिए आवश्यक है और बेसलाइन टेस्ट कब से कब तक संपन्न होगा। इस तिथि के पश्चात विद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों के बेसलाइन की प्रक्रिया क्या होगी, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो से अंत तक जरूर जुड़े रहें। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पत्र है दिनांक 14 जून 2022 को जारी किया गया है। इसमें जो मुख्य रूप से बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 24 में उल्लेखित किया गया है कि शाला स्तर पर इस प्रकार योजनाबद्ध प्रयास किए जाए कि प्रत्येक बच्चा अपनी कक्षा के अनुरूप निर्धारित दक्षता एवं कौशल अर्जित कर सके। तो इसी क्रम में इस टेस्ट का आयोजन किया गया है। ये जो टेस्ट है बेसलाइन टेस्ट, इसमें कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के जितने भी अध्ययनरत छात्र हैं उन सभी को इसमें शामिल करना है। टेस्ट की जो अवधि है यानी कब से कब तक होना है, 25 जून से लेकर के 30 जून 2022 तक इस टेस्ट का आयोजन शाला स्तर पर करना है। तो इसकी जो बेसलाइन टेस्ट की अवधि है वो है 25 जून से 30 जून 2022 तक और 30 जून के पश्चात जो नवीन प्रवेश होंगे उन बच्चों का प्रवेश दिनांक को ही बेसलाइन टेस्ट लिया जाएगा। ऐसे विद्यालय और ऐसे शिक्षक जिनकी ड्यूटी पंचायत चुनाव के कारण में लगी हुई है, वो शिक्षक अपने छात्रों का टेस्ट चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के बाद ले सकेंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए बेसलाइन टूल्स और निर्देशों के अनुसार कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक या फील्ड इन्वेस्टिगेटर द्वारा संपादित किया जाएगा ये टेस्ट। अब इसमें मोटे मोटे अक्षरों में ये दिया गया है कि इसमें कौन कौन सी कक्षाएं सम्मिलित होंगी। तो 3 से 8 तक किस किस विषय का ये होना है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, 3 विषय का बेसलाइन मूलभूत दक्षताओं का आकलन करना है। इनके जो प्रश्न होंगे वो कैसे होंगे, तो बहुविकल्पी यानी एमसीक्यूज के रूप में इसे मुख्य रूप से आयोजित किया जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी प्रति कक्षा प्रति विषय 15 प्रश्न आपके इसमें मुख्य रूप से रहेंगे। अब इसमें किस प्रकार से ये संपन्न कराया जाना है कि अध्ययनरत कक्षा के कोर लर्निंग आउटकम्स, जो मुख्य लर्निंग आउटकम्स हैं, जो उस कक्षा की बेसिक दक्षता को रखते हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। गत वर्ष कक्षा से पूर्व की 2 कक्षाओं के कोर लर्निंग आउटकम्स लिए जाएंगे। जैसे अगर कोई विद्यार्थी कक्षा 5 में अध्ययनरत है तो उसके लिए 3 और 4 के लर्निंग आउटकम्स के उसको 3 और 4 के लर्निंग आउटकम्स कम से कम आना चाहिए। कुल 10 से 12 लर्निंग आउटकम्स पर आधारित 15 प्रश्नों का ये जो टूल्स है वो तैयार किया गया है। अब ये बेसलाइन संबंधी जो सामग्री है, यह सामग्री राज्य शिक्षा केंद्र से डीपीसी को उपलब्ध कराई जाएगी सॉफ्ट कॉपी में, जहां से प्रति विद्यालय ये जो टेबल दिया गया है इसके हिसाब से हमें सामग्री प्राप्त होगी। टूल्स कक्षा 3 से 8 तक प्रत्येक शाला के लिए 1 प्रति इसकी प्राप्त होगी। मूल्यांकन प्रपत्र कक्षावार जितनी कक्षाएं हैं उस कक्षावार 1-1 प्रति प्राप्त होगी मूल्यांकन की। संकलन पत्रक कक्षावार भी 1-1 प्रति प्राप्त होगी और बेसलाइन टेस्ट 3 से 8 तक शालावार 1 प्राप्त होगी। तो इस तरह से ये सामग्री है जो कि हमें जनशिक्षक के माध्यम से प्रत्येक शाला के लिए मिल जाएगी। यदि किसी शिक्षक साथी को परेशानी आती है तो ये जो टूल्स हम वो लेटर देख रहे हैं इसके साथ में टूल्स भी है। इन सभी की पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, जिनकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ साथ जो ग्रुप है उसके ग्रुप एडमिन के रूप में आप पर्सनली मैसेज करके भी हमसे आप पर्सनल अपने व्हाट्सएप पर इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये थी सामग्री संबंधी। अब बेसलाइन टेस्ट संबंधी अवलेखों का संधारण कैसे किया जाएगा, तो शाला स्तर पर इन सभी का रिकॉर्ड रखा जाएगा। जनशिक्षा केंद्र पर भी इसका रिकॉर्ड होगा, जिससे जनशिक्षक जो मॉनिटरिंग करता है उसको आसानी हो सके। पालक शिक्षक संघ की जो बैठक होगी उसमें बच्चों की प्रगति या उनका जो स्तर है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और उनको बताया जाएगा। दक्षता उन्नयन हेतु शाला में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की जाएगी समय समय पर। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बिंदु क्रमांक 9 कि शाला में प्रत्येक बच्चे का निर्धारित प्रपत्र में अभिलेख संधारित किया जाए। शिक्षक की अनाधिकृत अनुपस्थिति व व्यवस्थित अभिलेख संधारित न किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही निरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तावित की जाए तथा शाला में विद्यार्थियों की अधिकतम उपस्थिति हेतु कक्षा शिक्षकों को भी निर्देशित किया जाए। ये थे। अब जो टेस्ट का आयोजन हमें कैसे करना है, टेस्ट के आयोजन के लिए बेसलाइन टेस्ट संबंधी प्रत्येक कक्षा का विद्यार्थीवार अभिलेख प्रपत्र प्रधानाध्यापक के पास रखा जाएगा। इस प्रपत्र को बनाने के लिए जब हमें टेस्ट लेना है तो इसके लिए केवल टूल्स की एक ही प्रति आपको प्राप्त होगी, जिससे आपको क्रमशः एक एक करके प्रत्येक छात्र को आपको बुलाना होगा और बुलाने के बाद उसकी जो टूल्स है इस टूल से आपको उनका टेस्ट करना होगा। और जिस पेज पर प्रत्येक विद्यार्थी का एक हम नाम लिखेंगे ऊपर और बुलाने के बाद उसकी जो भी स्तर आता है उस स्तर से हम चिन्हांकित करेंगे, जिससे हमारे ग्रुपों का निर्धारण होगा अंकुर, तरुण और उमंग समूह का। इसके बाद 30 जून के बाद 1 जुलाई से यह प्रक्रिया दक्षता उन्नयन की प्रत्येक पीरियड लगेंगे, क्योंकि सभी पीरियड इसमें हमारे जो भी कक्षाएं होंगी वो दक्षता उन्नयन की ही हमें लगाना है 31 अगस्त तक। तो ये प्रक्रिया रहेगी। अब हम इसके स्तर को निर्धारण की बात करें, जैसे ये जो टूल्स आप देख रहे हैं, बेसलाइन टेस्ट हिंदी की बुनियादी दक्षता की जांच के लिए है। ये भाग 1 है पढ़ने की जांच के लिए, भाग 2 है लिखने की जांच के लिए। तो इसमें यदि कोई बच्चा शब्द पर आकर के अटकता है, यानी शब्द में वो इस तरह से प्रत्येक विद्यार्थी से 5 शब्द पहचानने को कहें, कम से कम 4 सही हो, इनमें से कोई भी 5 शब्द के लिए आप कहेंगे ये क्या लिखा हुआ है। यदि 5 में से 4 सही होते हैं तब उसका ये स्तर होगा। जहां तक कोई विद्यार्थी रुकता नहीं है उसके अगले स्तर तक हमें जाना है। इसके बाद हम वाक्य पढ़ाते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो छात्र है वो वाक्य नहीं पढ़ पा रहा है तो हमें उसको इस स्तर पर लेकर के नहीं आना है, उससे एक पहले स्तर पर ही हमें रखना है और इसके आगे के स्तर की हमें तैयारी कराना होगी। यहाँ इसकी तैयारी कराएंगे यदि कोई नहीं पढ़ पा रहा है। सेम इसी प्रकार से गणित के लिए होगा। यदि कोई छात्र जोड़ की संक्रिया नहीं कर पाता है लेकिन संख्याएं पहचानता है तो हम उसे जोड़ के समूह में यानी जोड़ वाले स्तर पर नहीं रखेंगे, उसे हम संख्यात्मक समूह पर रखेंगे। यदि वो घटाव की संक्रियाएं नहीं कर पा रहा है तब उसे हम जोड़ के स्तर पर रखेंगे। इस तरह से एक स्तर जहां वह भूलता है या त्रुटि करता है उसके अगले पहले वाले स्तर पर हमें रखा जाएगा और इसकी हम तैयारी कराएंगे। तो गणित का था। गणित में भी 2 भाग है। पहला है आपका संक्रियाएं अंकों संबंधी, फिर आपकी मेजरमेंट यानी मापन संबंधी है। तो ये पूर्व में भी हम लोग इस टाइप से करा चुके हैं। यही अंग्रेजी के लिए रहेगी। इसके पश्चात यही क्रम हमें 3 से 5 जो गणित का है, इसी तरह से हमें माध्यमिक कक्षाओं के लिए भी इस टूल्स के माध्यम से हमें स्तर का निर्धारण करना है। तो ये बच्चे का नाम लिखेंगे और इनके जो भी स्तर हैं उन सभी के स्तरों को हमें निर्धारित यहाँ पर करना होगा। तो ये पूरे दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। बाकी जो दिशा निर्देश हैं उनको समझने के लिए आप इनके जो रूल्स हैं उसे भी आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। यदि किसी को कोई इस टेस्ट के आयोजन में कोई परेशानी आती है तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। कोशिश करूंगा कि रिप्लाई के द्वारा आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। तो साथियों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी बेसलाइन टेस्ट 2022-23 से संबंधित, जो कि हमें 25 जून से लेकर के 30 जून 2022 तक सामान्य स्थितियों में कराना है, यदि आपकी ड्यूटी चुनाव प्रक्रिया में नहीं है तो। और आगे आने वाले बच्चों का
जिस दिन हमारे यहाँ प्रवेश के लिए आते हैं उसी दिन हम उनका बेसलाइन टेस्ट लेंगे और उन्हें हम उस समूह में शामिल करेंगे जहां तक कि उनकी मूलभूत दक्षताएं प्राप्त हैं। तो आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।